दया सर्वभूतेषु संतुष्टा येन केनवः। यानी जो संपूर्ण जीव के ऊपर दया करेगा, भगवान कहते हैं वो भले ही निर्धन हो, मैं उसका बनकर के हो जाऊंगा। ये परमात्मा के शब्द हैं। भगवान कहते हैं कि तुष्यतासु जनार्दन। नारद जी सुना रहे थे। जनार्दन मीन्स नारायण का नाम है। जो नारायण को अपना बनाना चाहते हैं वो जीव के ऊपर दया करें, गरीबों के ऊपर दया करें, जिनका कोई भी नहीं है उनके ऊपर दया करें। भगवान सिर्फ फूल पत्तियां चढ़ाने से ही खुश नहीं हो जाएगा। जीव हिंसा न हो, जीव हत्या न हो, ऐसा अपना सनातन धर्म है। जहां अनजान में कीड़े मकोड़े मर जाते हैं उसके लिए चौमासा चातुर्य मास का व्रत होता है। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें और आप सबको चाहिए कि हम जीव के ऊपर दया करें। ना भजति कुमनीषणां च यज्ञां हरिरधानपधन प्रियो रशज्ञः श्रुतधन कुलकर्मणां मदेर्यै विदधति पाप किचनेषु सत्सुः। देवर्षि नारद जी ने कहा, भगवान तो अपने निर्धन भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। कोई भी व्यक्ति है ना सोचे कि धनवान को भगवान मिलता है, कभी भी नहीं हो सकता। इस श्लोक में लिखा है भगवान तो अपने निर्धन भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं। कितनी सुंदर बात कही है, जिनको शास्त्र ज्ञान का अभिमान है। एक एक शब्द भागवत जी का सुनने को लायक है। कथा 7 दिन की है, 7 महीने की भी ये कथा हो तो भी यही लगेगा कि हम प्यासे के प्यासे रह गए। इतनी अद्भुत कथा, और मैं कहीं बाहर से कथा नहीं कह रहा हूँ, ग्रंथ मेरे सामने है और भागवत के ये पावन श्लोक हैं। देखिए सुनिए, ये श्लोक कितना अद्भुत है। न भजत कुमनिष्णाम च इज्जाम हरिर्धनात्मधन प्रियो रशज्ञः श्रुतधन कुलकर्मणां मदेर्यं विदधति पाप किंचनेषु सत्सुः। यानी इसका अर्थ है कि भगवान तो अपने निर्धन भक्तों को प्रेम करते हैं, लेकिन जिनको शास्त्र ज्ञान का अभिमान है, जिनको शास्त्र ज्ञान का अभिमान है, जिनको धन और अपने कुल का अभिमान है, जिनको अपने किए गए सत्कर्मों का अभिमान है, ऐसे लोग उन्मत्त होकर के साधु संतों का, पूज्य लोगों का तिरस्कार कर देते हैं, उनका अपमान कर देते हैं। ऐसे लोगों की पूजा परमात्मा कभी भी स्वीकार नहीं करता, ऐसा देवर्षि नारद जी बोले। आपने ताली बजाने की कोशिश तो करी, लेकिन आप शर्मीले हैं, अधूरी बजा करके रह गए। ये श्लोक बहुत प्यारा है, आनंद देने वाला, बिना शहद चाटे जीभ मीठी हो रही है। महात्मा विदुर ने श्रीमद् भागवत में सिर्फ 3रा स्कंद और 4था स्कंद ही सुना। उसके बाद वो भागवत के 2 ही स्कंद सुने और उन्होंने कहा था कि मेरा अंधकार, मेरा ज्ञान छिन्न भिन्न हो गया। यहाँ जीवन भर कथाएं सुनी जाती हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। महात्मा विदुर सिर्फ 2 ही स्कंद सुने, एक 3रा स्कंद और एक 4th स्कंद का पुरंजन उपाख्यान सुना। सिर्फ एक पुरंजन उपाख्यान को सुन करके महात्मा विदुर ने कहा था, गुरुदेव मैं चलता हूं, तो अब कुछ सुनने के लिए बकाया ही नहीं बचा। आपने पुरंजन उपाख्यान में सब कुछ सुना दिया। वो पुरंजन उपाख्यान कल आपने सुना था। तो वर्णन है, हस्तिनापुर के लिए इन्होंने प्रस्थान किया। फिर कहा कि एतस्नो याद राजन ज्ञाम हरिपितात्मनामः। जो इस पुरंजन उपाख्यान की कथा को सुनेंगे उनको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा उन्हें? भगवान सुखदेव कह रहे हैं, परीक्षित जो इस कथा को सुनेंगे उन्हें आयुर्धनम यशः स्वस्ति गतिमेश्वर्यमाप्नुयातः। इस श्लोकों का अर्थ सीधा समझ में आता है। आयुर्धनम यशः स्वस्ति, उन लोगों को उम्र मिलेगी, आयु मिलेगी, धन मिलेगा, यश का विस्तार होगा। स्वस्ति यानी उनका कल्याण होगा। गतिर ऐश्वर्य माप नहीं आता। कमाल की बात है कि मरने के तत्पश्चात भी अगला जन्म उनका बहुत अच्छे खानदान, अच्छे परिवार में होगा। इस कथा का इतना बड़ा प्रभाव है अपने आप में। जब भी स्कंद समाप्त हो तो वक्ता को चाहिए कि उस स्कंद का महात्म्य जरूर बतावे, क्योंकि जब उसकी वो महिमा सुनेगा तभी तो दौड़ दौड़ करके भागवत की कथा सुनने को जाएगा। अब आगे भी कहीं क्षेत्र में, एरिया में कथाएं होंगी और वक्ता ने ये कह दिया कि कल जरूर आना, कल पुरंजन उपाख्यान की कथा है, तो आप मानेंगे नहीं बिना जाए
क्योंकि आपको पता लग गया है कि पुरंजन उपाख्यान सुनने से, अब वक्ता पुरंजन उपाख्यान सुनाए न सुनाए वो तो मुझे नहीं पता, यदि वो सुनाते हैं तो आप सुनने के लिए दौड़ के जाएंगे, क्योंकि पुरंजन उपाख्यान की ये महिमा है कि आयुर्धनम यशा स्वस्थ गतमेश्वर मापनीयात है। जो इस कथा को सुनेंगे उनको आयु मिलेगी। यह पुरंजन उपाख्यान का जो उपाख्यान है ये महामृत्युंजय मंत्र की महिमा दर्शाता है। सवाराक महामृत्युंजय मंत्र जपने से उम्र बढ़ती है। इसमें भी लिखा है आयुर्धनम यशः स्वस्ति गतमेश्वर्य मापनीयात है। जो इस कथा को सुनेंगे उन्हें आयु मिलेगी, धन मिलेगा। यश स्वस्ति कहते हैं कल्याण, उनका कल्याण, गति, उन्हें मुक्ति मिलेगी, ऐश्वर्य मापनीयात है। अगले जन्म में भी ऐश्वर्य युक्त परिवार में उनका जन्म होगा। यही चौथा स्कंद पूरा हो रहा है। विधाता ब्रह्मा जी कहने लगे, पहले तो बहुत जल्दी में बिना सोचे विचारे लोग महात्मा बन जाते हैं। भयम प्रतश्य वनेश स्यादत शास्ते षष्ठ संपन्न। बहुत ध्यान से सुनिए। जितेंद्रिय में अस्माकट बुद्धस्य ग्रहाश्रमा किम्नु करोते वध्यम। वेदाता ब्रह्मा जी कहते हैं कि कोई महात्मा बन करके वन के लिए चला गया, इंद्रियों को उसने अपने काबू में नहीं किया और साधु बनने के तत्पश्चात वह भटक गया तो करोड़ों करोड़ों जन्मों तक उसको उद्धार नहीं मिलता। विधाता ब्रह्मा समझाने लगे, मुक्तोपि तावद भृत्या स्वधिमान रभस्तमसन्न विभान शून्य है। वह कहने लगे कि सुरक्षित कोई योद्धा किले में रह करके किसी से युद्ध करता है, ये सब श्लोक भागवत के ही है। किले में रह करके युद्ध करता है तो उसको 8 मिल जाती है, कभी दीवाल की, कभी खम्भे की, और जो सामने चौड़े में खड़ा हुआ है वो दुश्मन को पराजित कर देता है। किले में रह करके वो सुरक्षित है युद्ध करने के लिए, और जो किले में से छिप करके युद्ध कर रहा है दुश्मन उसको जीत नहीं सकता, दुश्मन उसके ऊपर वार नहीं कर सकता। गृहस्थ आश्रम एक किले का युद्ध है। ये बोलते हैं कि सुरक्षित किले में रहता हुआ राजा शत्रुओं को जीत लेता है, फिर उसके तत्पश्चात वो चाहे जहां विचरण करे, जब शत्रु उसके परास्त हो जाते हैं। व्यक्ति को भी चाहिए कि पहले 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम को भोगे। विधाता ब्रह्मा जी कह रहे हैं इंद्रियां शिथिल हो जाएं, बच्चे बराबर के हो गए हैं, पत्नी को बच्चों के ऊपर छोड़कर, उनके कंधों के भार के ऊपर छोड़ करके फिर वह धीमे धीमे गृहस्थ से बाहर निकलता हुआ अपनी इंद्रियों को जीतता हुआ और फिर वो भगवत आराधना करता हुआ पुत्र वह मोक्ष को प्राप्त होता है। उसका जीवन बिगड़ता नहीं है। नहीं तो मैंने देखा है कि बहुत जन, ब्रह्मा जी कहते हैं, साधु बनने के तत्पश्चात लोग उनकी इंद्रियां बिगड़ जाती हैं और उनकी दुर्गति हो जाती है। और जो परिवार से, गृहस्थ आश्रम से निकलता हुआ और फिर अपनी इंद्रियों को जीतता हुआ बाहर विचरण करता है तो फिर संसार उसका क्या बिगाड़ेगा। इसलिए भगवान पे मनुना यथा वटुकत स्फुताचिता प्रियव्रत नारदेव, यह अपने गुरु नारद को पूछ ले। तुम्हारे दादाजी श्री मनुजी महाराज, तुम्हारे पिताजी श्री मनुजी महाराज, उन्होंने भी तो ऐसा ही किया है। इस प्रकार से वो समझाने लगे। मनो नारद आज्ञा तो राज्य विवश भोगाच्छा उपरिक्षित हो। पहले तुम इस राज्य का भोग करो, उसके तत्पश्चात भगवत चरणयो निवेश मही ससामह, उसके बाद परमात्मा के चरणों का सहारा लेकर के और फिर तुम भगवत आराधना, भगवत भजन करना। विधाता ब्रह्मा जी की बात उनकी समझ में आ गई। विधाता ब्रह्मा जी अति प्रसन्न हो गए। ये बात ये यहीं घूम रही है, साधु बनना बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया ग्रंथों में लिखा है कि जिस परिवार से कोई महात्मा बना है वो 73 पीढ़ियों को तार देता है। 73 पीढ़ियों को पद्म पुराण में वर्णन है, इसका जिक्र किया है। जिस घर में कोई साधु बना है, महात्मा बना है, उसकी 73 पीढ़ियां तरती हैं। 73 पीढ़ियों तक अन्याय और अपराध करने वाले वह लोग पैदा नहीं होते, और होते हैं तो उनके पुण्य प्रभाव से भी उनकी दुर्गति नहीं, उनकी सदगति हो जाती है। रावण के सन्मुख भगवान प्रभु राम का आना ये महात्मा पुलस्त की तपस्या थी। महर्षि वाल्मीकि जी ने बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। यदि घर में कोई साधु बनता है
महापुरुष बनता है, भजनानंदी पैदा होता है, तो ये समझ लो कि वो उनके बहुत बहुत पीढ़ियों के पुण्य हैं, तब कहीं उनके घर में कोई भजनानंदी महापुरुष, कोई महात्मा पैदा होता है। शुकदेव भगवान राजा परीक्षित को ये बात सुना रहे हैं। वो कहते हैं लेकिन भजनानंदी महात्मा जब बिगड़ता है तो वह अग्रसर जन्म में ब्रह्म राक्षस जाकर के बनता है, चांडाल जाकर के बनता है, स्वपच जाकर के बनता है, उसकी दुर्गति हो जाती है। इस कलयुग में तो महापुरुष साधु बहुत बहुत संभल करके, बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत कठिन काम है, तलवार की धार के ऊपर चलना है। कोई महात्मा जिसके लिए कहा गया कि उसको काठ की भी स्त्री से दूर रहना चाहिए, तो हाड़ मांस की तो महाराज पूरी की पूरी माया है। साधु को चाहिए कि किवाड़ बंद करके किसी स्त्री से बात ना करे, साधु को चाहिए कि अकेले में किसी से कोई बात ना करे। जिसको अपना आत्म उद्धार आत्म कल्याण चाहना है, ग्रंथ में लिखा है कि बिच्छू और सर्प के डंसन से व्यक्ति बच सकता है, लेकिन नारी की फुंकार से वो बच नहीं पाएगा, उसको खत्म होना पड़ेगा, उसको मरना पड़ेगा।